दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें कभी ये नहीं पता होता कि वो चीज काम कैसे करती है। ऐसी एक चीज है एसी, जो आजकल तो हम हर जगह देखते ही रहते हैं, मगर हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि वो गर्मी को ठंड में कैसे बदल देती है। कैसे वो 30 से 40 डिग्री की गर्मी को 10 मिनट के अंदर गायब कर देती है। क्या छिपा हुआ है इस डब्बे के अंदर जो इस सूरज से टक्कर ले लेता है, ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में कि कैसे काम करता है आपका एसी, क्या होते हैं इसके नुकसान। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ मिनटों बाद आप में से बहुत से लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे। दोस्तों, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर, लेकिन शायद ये कम लोग ही जानते थे कि इसे हिंदी में वातानुकूलक कहा जाता है। क्या आपको पता था? कमेंट में बताओ जल्दी से। वैसे एसी का मूल सिद्धांत ये है कि दोस्तों, ये गर्म हवा को सोखता है और उसमें अंदर लगे रेफ्रिजरेंट्स और कॉइल से प्रोसेस होकर के ठंडी हवा को बाहर निकालता है, जिससे वहां का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसे ऐसे समझे कि आप एसी को जब ऑन करते हैं और कुछ ना कुछ टेम्परेचर सेट करते हैं, तो एसी में लगा थर्मोस्टेट आपके कमरे के तापमान को और जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसका डिफरेंस निकाल कर उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है और टेम्परेचर को गिराने का काम करने लगता है। एसी की इसी प्रोसेसिंग से हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास मिलता है और कोई शोर भी नहीं होता है। वरना अगर आप पंखे का प्रयोग करते हैं तो आपको थोड़े बहुत शोर का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि एयर कंडीशनर खाली एक डिब्बा नहीं होता, बल्कि इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। इसमें कंप्रेसर और कंडेंसर, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, ये दोनों ही रूम से बाहर लगाए जाते हैं। अब आप चाहें आप स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी, दोनों ही केस में कंप्रेसर और कंडेंसर बाहर की तरफ ही होते हैं और इसके ठीक उल्टा इवेपोरेटर और एयर कंडीशनर रूम के अंदर लगे होते हैं। और जो बच चुका है एक्सपेंशन वाल्व, वो इन दोनों के बीच में काम करता है। चलिए अब आपको एक एक करके समझाते हैं कि ये चारों चीजें कैसे काम करती हैं और मिलकर कैसे गर्मी में ठंडक का एहसास दे देती हैं। इवेपोरेटर ये एक तरीके का हीट एक्सचेंज कॉइल होता है। इसमें हीट फिन्स लगे होते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। इन हीट फिल्म से जब नमी और गर्म हवा टकराती है तो इन पंखों द्वारा गर्मी को सोख लिया जाता है और नमी इन फिन्स के संपर्क में आने से पानी में बदल जाती है। फिर एसी से ये वाटर हाउस पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हीट एक्सचेंज कॉइल खराब नहीं होती है। अब शायद आप ये समझ गए होंगे कि एसी से ये पानी कैसे निकलता है। दरअसल वो आपके कमरे की गर्मी होती है जो गर्म हवा के रूप में इन ठंडी फिन्स पर टकराती है और पानी में बदल जाती है। कंप्रेसर जब इवेपोरेटर से लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में पहुंचता है, तो कंप्रेसर उस गैस को फिर से कंप्रेस करके उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देता है। ये एक तरह के पंप का भी काम करता है जो एयर कंडीशनर सिस्टम में रेफ्रिजरेट के बहाव को बनाए रखता है। कंडेंसर अब जब कंप्रेसर ने लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में बदल दिया है, तो इस हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर कंडेंसर की तरफ भेजता है और जब ये कंडेंसर के पास पहुंचती है तो ये इसकी गर्मी को बाहर निकालता है और रेफ्रिजरेटर को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। फिर इस लिक्विड को एक्सपेंशन वाल्व में भेज दिया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में फिर से कन्वर्ट करता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे इवेपोरेटर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा गर्मी को सोखा जा सके। और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कि कमरा उतना ठंडा ना हो जाए जितना कि आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितना कम टेम्परेचर सेट करेंगे, ये साइकिल उतनी देर तक और उतनी तेजी से चलेगी। इस प्रकार एक गर्म कमरा एसी के द्वारा ठंडा किया जाता है। आपको यहाँ बता दें कि एयर कंडीशनर में फ्रीऑन गैस का उपयोग होता है। इसकी वजह से ये सारा प्रोसेस काम कर पाता है। इस गैस के बिना एसी एक खाली डब्बे की तरह होगा जिसमें सिर्फ पंखे घूम सकते हैं। तो ये तो थी एसी और उसकी कार्य प्रणाली, जो हमने आपको सरल शब्दों में समझा दी। मगर आपको बता दें कि जितना आप एसी को चलाकर खुश होते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि इस एसी के नुकसान भी बहुत हैं। क्या आपको पता है कि एसी की वजह से पिछले कई सालों में दुनिया में 10 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ज्यादा बढ़ गई है? जी हाँ, मगर ये तो फिर भी ग्लोबल नुकसान है, मगर एसी से आपको पर्सनल नुकसान भी बहुत होते हैं। क्या आपको पता है कि आपके शरीर का मोटापा भी शायद एसी की देन है और यहाँ तक कि उम्र का तेजी से बढ़ना और स्किन का खराब होना भी एसी ही करता है। जी हाँ, जहाँ एक और एयर कंडीशनर का प्रयोग आरामदायक होता है, तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल मोटापा बढ़ाता है और ये सब हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिफिक बातों पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड में हमारे शरीर की एनर्जी कम खर्च होती है और एनर्जी कम खर्च की हुई तो शरीर थकता कम है
और थकान कम हो तो शरीर की चर्बी भी नहीं जलेगी, बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, और ना ही आपके शरीर से पसीना निकलेगा और ना ही आपका मोटापा घटेगा। तो अगली बार अपनी मोटी चमड़ी का दोष अपनी डाइट के साथ साथ 16 डिग्री पर किए हुए एसी को भी दीजिएगा। इसके अलावा एसी आपको चिड़चिड़ा भी बना देता है दोस्तों, क्योंकि एयर कंडीशनर की ठंडी हवा से बाहर निकलकर जब आप बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं, जो कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा गर्म तापमान है, वो आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। ये टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से आपको सिर दर्द और चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। और इतना ही नहीं, एयर कंडीशनर में लगातार ज्यादा समय तक बैठे रहने से आपको थकान भी महसूस हो सकती है, और कुछ ना करने के बाद भी आप इतने थक जाते हैं कि आप कुछ कर भी नहीं पाते। और अभी तो लिस्ट शुरू हुई है। आपको बता दें कि एसी आपकी स्किन को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एयर कंडीशनर से स्किन का मॉइस्चर कम होता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और त्वचा रूखी दिखने लगती है, और आपके चेहरे पर उम्र से पहले ही मैच्योरिटी आ जाती है। वो कहते हैं ना, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, एसी में आते ही उस स्किन की ऐसी की तैसी हो जाती है। वहीं लगातार एसी के कम तापमान में बैठना घुटनों की समस्या भी पैदा कर देता है, और आपके शरीर के सभी जोड़ों में दर्द के साथ साथ अकड़न पैदा करता है, और उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। आगे चलकर यह हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। और इस बात को तो हम सब जानते ही हैं कि एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। वही ग्लोबल वार्मिंग जिसे रोकने के लिए बड़े से बड़े देश हर साल लाखों खर्च करके मीटिंग्स करते हैं, विचार करते हैं, मगर ये सब वो करते हैं अपने एसी के मीटिंग हॉल्स में बैठकर। अगर इतनी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग की, तो सबसे पहले एसी को रोको, और कुछ नहीं तो भाई कूलर या पंखे के नीचे बैठकर इस मीटिंग का डिस्कशन करो। क्या पता इस कदम से थोड़ा तापमान कम हो जाए और लोगों में जागरूकता भी आए। खैर, हमारा काम तो समझाना था, बाकी समझदार तो आप भी हैं कि एसी का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए या नहीं। और इन सब बातों को देखकर हम यही कहेंगे दोस्तों कि जितना हो सके खुद को और दुनिया को इस एसी कम तैसी से बचाओ। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।